अदालत में उस रात जो हुआ उसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। कोर्ट रूम नंबर 12 को हमेशा के लिए सील कर दिया गया, लेकिन विक्रम राठौड़ की जिज्ञासा अब और बढ़ चुकी थी। क्या सच में जज अरविंद चौहान की आत्मा अब भी न्याय कर रही थी? रहस्य की जड़ विक्रम ने जज चौहान की पुरानी केस फाइल्स निकलवाईं। उन्हें एक ऐसा केस मिला जो उनकी मौत से ठीक एक हफ्ते पहले दर्ज हुआ था, एक भ्रष्ट बिल्डर के खिलाफ जिसने एक पूरा गांव उजाड़ दिया था। रिपोर्ट में लिखा था कि गांव के दर्जनों लोगों की हत्या हुई, लेकिन किसी को दोषी नहीं ठहराया गया। और सबसे अजीब बात, इस केस का आखिरी फैसला भी कोर्ट रूम नंबर 7 में ही होना था। रात के अंधेरे में विक्रम ने तय किया कि वो कोर्ट रूम नंबर 7 में एक बार फिर जाएगा। रात के 2 बजे जब वो वहां पहुंचा तो दरवाजा हल्की हल्की आवाज कर रहा था, जैसे कोई अंदर से खटखा रहा हो। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक झोंका आया और जज की कुर्सी पर फिर वही धुंधला साया दिखा। जज अरविंद चौहान। फैसला अधूरा है विक्रम। विक्रम ने कांपते हुए पूछा, कौन सा फैसला? जज चौहान की सफेद आंखें उसकी ओर मुड़ी। जिस गांव को जलाया गया वहां के निर्दोषों को न्याय नहीं मिला, लेकिन वो केस तो कभी पूरा ही नहीं हुआ, विक्रम ने कहा। इसलिए मैं अब भी यहां हूं। अधूरा न्याय। विक्रम को अब समझ में आ गया था कि जब तक गांव के गुनहगारों को सजा नहीं मिलेगी, जज की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसी रात उसने पुराने बिल्डर और उसकी गैंग की जांच फिर से शुरू की। अगले 3 महीनों की मेहनत के बाद उसने वो सबूत ढूंढ निकाले जिनसे यह साफ हो गया कि बिल्डर ने कई लोगों की हत्या करवाई थी। अदालत में फिर से मुकदमा चला और इस बार फैसला जज अरविंद चौहान के नाम से दिया गया। आखिरी न्याय। जब अदालत में दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई तो कोर्ट रूम नंबर 7 में अचानक एक अजीब सी शांति छा गई। और उसी रात कोर्ट के चौकीदारों ने देखा कि जज की कुर्सी पर बैठे हुए धुंधले साए ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और हमेशा के लिए गायब हो गया। अब कोर्ट रूम नंबर 7 को फिर से खोल दिया गया था, लेकिन आज भी जब कोई जज उस कमरे में बैठता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हर फैसले पर नजर रख रही है। अब खुल चुका था, लेकिन सब कुछ अभी भी सामान्य नहीं था। जज अरविंद चौहान की आत्मा का प्रकोप तो खत्म हो चुका था, मगर अदालत में अजीब घटनाएं अब भी जारी थीं। विक्रम राठौड़ को कई वकीलों और न्यायाधीशों से शिकायतें मिलने लगीं। कोई अदृश्य ताकत उनके कानों में फुसफुसाती थी। कभी कागज हवा में उड़ जाते थे तो कभी गवाहों की आवाज अचानक बंद हो जाती थी। क्या यह वाकई किसी भूत का असर था या फिर कुछ और? एक नया रहस्य। एक रात विक्रम अदालत की पुरानी फाइल्स देख रहा था। अचानक उसे एक गुप्त दस्तावेज मिला, एक अधूरा फैसला जो 20 साल पहले कोर्ट रूम नंबर 7 में दिया जाना था। इस केस में एक निर्दोष आदमी को फांसी दी गई थी और उसके मरने से पहले उसने चिल्लाकर कहा था, मुझे बेगुनाह मार रहे हो, मैं लौटूंगा और इंसाफ लूंगा। और आश्चर्य की बात यह थी कि इस केस की सुनवाई जज अरविंद चौहान ने ही की थी। मृत आत्मा का बदला। अब विक्रम को समझ में आ गया था कि जज चौहान के जाने के बाद भी कोर्ट रूम नंबर 7 में कोई और रुका हुआ था, वो निर्दोष आदमी जिसे नाइंसाफी के कारण मार दिया गया था। अब सवाल था, क्या यह आत्मा भी न्याय चाहती थी? विक्रम ने उस आदमी के परिवार को ढूंढने की कोशिश की और आखिरकार उसे उसकी बेटी मिली, जो अब एक नामी वकील बन चुकी थी। रात के 2 बजे विक्रम, वकील और कुछ जज कोर्ट रूम नंबर 7 में पहुंचे। अचानक हवा में अजीब सी सरसराहट हुई। फिर वही गहरी आवाज गूंजी, मेरा इंसाफ अधूरा है। वकील ने कांपते हुए कहा, अगर आप निर्दोष थे तो हम आपका केस दोबारा खोल सकते हैं। तभी कोर्ट रूम की दीवारों पर खून से कुछ लिखा जाने लगा, मुझे निर्दोष साबित करो। विक्रम ने तुरंत उस पुराने केस की जांच शुरू की। 2 हफ्तों की गहरी पड़ताल के बाद सच्चाई सामने आ गई। वो आदमी निर्दोष था, असली गुनहगार अब भी आजाद घूम रहा था। आखिरी इंसाफ। जब असली अपराधी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया तो कोर्ट रूम नंबर 7 फिर से हलचल से भर गया। जज ने फैसला सुनाया। 20 साल पहले हुई गलती को सुधारते हुए इस कोर्ट ने मृत आत्मा को निर्दोष घोषित किया। अचानक कोर्ट रूम में एक सफेद रोशनी सी चमकी और सबने देखा एक धुंधला साया मुस्कुराते हुए गायब हो रहा था, जैसे उसे अब शांति मिल गई हो। अब कोर्ट रूम नंबर 7 एक बार फिर शांत हो गया था।
पर लोग कहते हैं कभी कभी वहां अब भी कोई अदृश्य ताकत फैसलों की गवाही देती है। कोर्ट रूम नंबर में अब किसी भी प्रकार की अजीब घटनाएं नहीं हो रही थी, लेकिन विक्रम राठौड़ को ऐसा महसूस होता था कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। कुछ दिनों बाद एक खतरनाक आपराधिक केस अदालत में आया। एक सीरियल किलर जिसने पाइजे लोगों की हत्या की थी। लेकिन यह केस कोर्ट रूम नंबर 7 में ट्रांसफर होते ही हत्यारे के साथ अजीब चीजें होने लगी। सीरियल किलर का डर। रात के 2 बजे पुलिस स्टेशन से विक्रम को फोन आया। सर, वो कातिल बार बार चिल्ला रहा है कि उसे कोई देख रहा है। विक्रम ने आकर देखा, हत्यारा दीवार की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और वो बार बार बड़बड़ा रहा था, वो मुझे ले जाएगा, वो मुझे ले जाएगा। कौन? विक्रम ने पूछा। हत्यारे ने कांपते हुए जवाब दिया, जज अरविंद चौहान। क्या जज की आत्मा लौट आई थी? अगली सुनवाई रात 2 बजे रखी गई। जब हत्यारे को कोर्ट रूम नंबर 7 में लाया गया तो बिजली झपकने लगी और अचानक कमरे की सारी लाइट्स अपने आप बंद हो गई। तभी विक्रम ने देखा, जज की कुर्सी पर धुंधली परछाई बैठी हुई थी। न्याय होगा, एक गहरी आवाज पूरे कोर्ट में गूंजी। भूतिया फैसला। हत्यारा अचानक जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। हां, मैंने सबको मारा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे भी मरना पड़ेगा। विक्रम ने देखा कि हत्यारे की गर्दन पर किसी अदृश्य शक्ति के नाखूनों के निशान उभर रहे थे। बस उसे कानून सजा देगा, विक्रम ने जोर से कहा। तभी जज की कुर्सी पर बैठा धुंधला साया धीरे धीरे गायब होने लगा, जैसे वो संतुष्ट हो चुका था कि न्याय पूरा हो गया है। आखिरी सच। कोर्ट रूम नंबर 7 अब भी वही था, लेकिन लोग कहते हैं कि जब भी कोई बड़ा गुनहगार वहां पेश होता है तो कोई अदृश्य शक्ति उसके हर शब्द को परखती है। क्या जज अरविंद चौहान पूरी तरह से मुक्त हो चुके थे, या वो अब भी किसी और अधूरे इंसाफ की तलाश में थे? अगला भाग और भी डरावना होगा।